हेलो वंस अगैन वेलकम यू ऑल टू अपनी अकेडमी। तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो जिस चीज़ का आप लोग को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, 10th ऑफ दिसंबर हमारे एजुकेशनल मिनिस्ट्री की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस होने वाली थी कि क्या हमारी जेई और नीट और बोर्ड सिलेबस कितनी डिक्रीज हो रही है, ये सारी कन्फ्यूजन्स थी वो आज के दिन क्लियर होगी, ऐसा आपके पास न्यूज़ आई थी। और मैंने भी प्रोवाइड किया था कि 10th ऑफ दिसंबर को कुछ लेटेस्ट अपडेट आएगी हमारी एजुकेशनल मिनिस्ट्री की तरफ से। लेकिन गाइज ऐसा अभी जो हुई है, ये हमारी एजुकेशनल मिनिस्ट्री की तरफ से जो वो लाइव आए थे, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला हमें जो हमें ये बता सके कि हमारी एग्जैक्ट डेट क्या है। बट हमें वहाँ से एक क्लू मिल गई है कि हमारी एग्ज़ाम कब तक हो सकती है, कितनी सिलेबस डिक्रीज होगी, क्या क्या चेंजेस आने वाली है, एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या चेंजेस आएगी, इस सब के बारे में एक अपडेट हमें मिल गई, हिंट मिल गई वहाँ से कि हमारी जो जेई की एग्ज़ाम है वो मोस्टली हमारे जेई की एग्ज़ाम आपकी फेब और मार्च के बीच में होगी, जो कि जनवरी से हट के फेब और मार्च के बीच में चली गई है। नीट की एग्ज़ाम अपनी डेट से 20 to 30 डेज़, मतलब 15 to 30 डेज़ वो आगे बढ़ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन या हो सकता है 20 दिन, और 30 दिन भी हो सकता है कि एक महीना भी बढ़ सकती है। लेकिन नीट पे अभी कोई भी ये नहीं बताई गई है। हिंट हमें मिली है जेई के लिए कि जेई की एग्ज़ाम शिफ्ट होगी, और ये तो अब कंफर्म होगी कि हमारी जेई की एग्ज़ाम शिफ्ट होगी। दूसरा कन्फ्यूजन ये था कि हमारी जो ये जेई की जो सिलेबस है उसमें कितनी परसेंट डिक्रीज हुई है, कितनी परसेंट डिक्रीज होगी या क्या, तो इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा हिंट तो मिल गया। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हमारी जो सिलेबस है वो 20% तक डिक्रीज हो सकती है। एजुकेशनल मिनिस्टर ने बताया कि बहुत सारे ऐसे भी स्टेट हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन प्लान में कोई भी चेंज नहीं किया, कोई भी चेंजेस नहीं है उनकी जो बोर्ड की एग्ज़ामिनेशन है या कोई भी अदर एग्ज़ामिनेशन है उसमें कोई भी चेंजेस उन्होंने नहीं किया। तो ये एक क्लियर नोटिफिकेशन है कि अगर हम करेंगे भी, उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम करेंगे भी तो वो उन बच्चों के भी ध्यान में रखते रहेंगे जहाँ पे जिनके बोर्ड में कोई भी चेंजेस नहीं आई है, और इन बच्चों की भी ध्यान रखेंगे, सीबीएसई वाले बच्चों के भी जिनके बोर्ड में 30% सिलेबस डिक्रीज की गई है। तो ये ध्यान में रखें कि हमारी जो सिलेबस 30% डिक्रीज हुई है उसमें 30% सीबीएसई ने जो डिक्रीज किया है इसमें से हमारी उन्होंने हिंट दिया है कि 10 to 20%, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि क्या हमारी सिलेबस 10 to 20% डिक्रीज किया जा सकता है, जैसा कि जेई में ये सीबीएसई ने कर दिया है अपने एग्ज़ाम में कैंसिल, तो इसमें डिक्रीज किया है। तो उन्होंने इसी पे बताया कि ऐसा हिंट मिला है उनकी बातों से कि हाँ हमारी जो सिलेबस है 10 to 20% डिक्रीज होगी। लेकिन अभी तक वो बस हिंट मिली है, कोई भी ऑफिशियल अपडेट उन्होंने नहीं बताया है, ना ही एग्ज़ाम के बारे में कोई अपडेट आया है। तो बट हिंट मिल गई है कि हमारी एग्ज़ाम जो है वो मार्च में हो सकती है या फेब के मिड में हो सकती है या लास्ट में हो सकती है। तो यहाँ से एक चीज़ तो डिटेल में पता चल गई कि हमारी एग्ज़ामिनेशन की डेट बढ़ गई, अब हमें प्रिपेयर करनी है अपने एग्ज़ामिनेशन के लिए। अब जो बच्चे अभी तक कन्फ्यूजन में थे उनको एक क्लियरिटी आ गई है कि एग्ज़ाम हमारी फेब मिड में या लास्ट में होगी या मार्च स्टार्टिंग में होगी। और बोर्ड से कभी भी ये उनसे पूछा गया कि क्या हमारी बोर्ड की जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है या बोर्ड की जो मेन एग्ज़ाम है उससे हमारी जेई का कोलैप्स तो नहीं हो जाएगी। तो उन्होंने वो भी क्लियर किया कि ऐसा नहीं होगा। सीबीएसई से भी उनकी बात हुई है, तो अगर ऐसा होता भी है तो उन बच्चों को अलग से मौका दिया जाएगा कि किसी स्टेट वाले बच्चों की एग्ज़ामिनेशन एक साथ कोलैप्स कर जाती है तो उन पे बर्डन नहीं डाला जाएगा, उनको अलग से मौका दिया जाएगा। तो इसके लिए अब हम ये बात कर रहे हैं कि अब प्रिपरेशन कैसे करें, नई स्ट्रैटेजी, क्योंकि हमारे पास टाइम भरी है तो डिस्ट्रैक्शन भी बढ़ जाएगी कि फोकस हटेगा। सबसे मेन बात है फोकस को अपने रखने के लिए, अपने गोल पे रखने के लिए। तो चलिए अब ये करना है कि अपने फोकस को कैसे मेंटेन रखें, नई स्ट्रैटेजी क्या बनाएं। तो नई स्ट्रैटेजी के तौर पे वन शॉट सीरीज आपकी शुरू होने जा रही है, न्यू बैच जो हमारे जेई और नीट के बच्चों 2021 के बच्चों के लिए पूरी रहेगी। उनकी वन शॉट सीरीज होगी, हर तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, बोर्ड लेवल से लेकर जेई नीट एडवांस लेवल तक की क्वेश्चंस रहेगी, पूरी डिटेल नोट्स रहेंगी। तो गेट रेडी फॉर दैट, और वो आपको जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगा इस चैनल पे। तो
तब तक के लिए आप अपनी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना शुरू करें। स्ट्रैटेजी वीडियो भी बनेगी कि इन 60 डेज़ या 90 डेज़ जो हमें मिलेगी उसके लिए हम किस तरह से प्रिपेयर करें, तो उसके लिए भी पूरी एक स्ट्रैटेजी बनेगी किन किन चीज़ों पे फोकस करना है। तो गेट रेडी फॉर डैट, और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस to give a motivation to our team and myself also. So thank you very much और all the best for your future, और तब तक के लिए bye bye, take care.